चलो देखना है दोस्त, सवाल नंबर 33 है ना। पहले अपने से बनाना है, ठीक है, उसके बाद आपको फिर मिला लेना है वीडियो चालू करके, ठीक है। रोक के पहले मिला लेना है, फिर चालू करके, ठीक है ना, मिलाना है। यहाँ पे ध्यान देना, सवाल क्या है, यदि 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान निकाले। इसको दो तरीका से हम सब बना सकते हैं, यस ये नो। पहला तरीका जो है, यहाँ से आराम से लिखना है हल। यहाँ पे जरा ध्यान देना, सवाल दिया गया 4 tan थीटा बराबर 5, 21 रूप में भाई साहब गुना, गुना वाला कहाँ जाएगा, भाग में। तो tan थीटा बराबर 5/4। मोबाइल साइलेंट करे करे, एक से एक रिंगटोन लगाता है कहीं का। देखो इधर साइलेंट रखो, मोबाइल मोबाइल साइलेंट कर लिया, हो गया ठीक। तो ये कहाँ गया, भागा में, भाग में, तो हो गया 5/4। अब एक बात तो इतना पता ही बढ़िया से दोस्त कि tan थीटा बराबर होता है P/B। अगर बात करें तो लंब बटे, हिंदी में थोड़ा लिख देते, लंब बटे आधार। लंब पता, आधार पता, कर्ण क्या है, लापता। कर्ण क्या है, लापता। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या था भैया, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तब बताओ प्यारे, लंब के मान कितना 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार के मान 4, तो 4 का स्क्वायर। एक बात बताओ, 5 का स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 सॉरी 25 और 16 कितना जाएगा भाई साहब, 41 ना, 6 5 11 के खाते में 3 और 1 4, कितना जाएगा रूट 41। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे देखना है, तो कर्ण बराबर कितना भाई साहब, अंडर रूट 41। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ पे प्यारे हम सब कुछ निकाल लिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे, ये तो छोड़ो ना, लिखते का यहाँ पे क्वेश्चन है ना, यही ना है। तो ध्यान देना, यहाँ से हम क्या करते हैं, मान डायरेक्ट, ये 5 गुणज में है तो 5 गुने, अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, b/h, आधार बटे कर्ण, आधार 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 4, अब बटे कर्ण, कर्ण कितना भाई साहब, अंडर रूट 41। अब बीच में क्या है माइनस, अब फिर 3 गुना साइन थीटा क्या होता है भाई साहब, लंब बटे कर्ण, तो लंब 5 और कर्ण कितना भाई साहब, अंडर रूट 41 बड़का बटा, ये वाला बटा। अब ये cos का मान ही ना है, तो 4/√41 माइनस 2 गुने साइन थीटा 5/√41। कोई दिक्कत यहाँ तक देना। अब ध्यान देना, क्या गलत हुआ, कहाँ प्लस, प्लस, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, इसके बटा में कुछ नहीं था 1, 5 चौके 20 बटा अंडर रूट 41। शांति से नहीं जा सकता, हौरन बना एकदम बजाना जरूरी है, ध्यान देना। माइनस, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1, 5 तिहाई 15 अब बटे अंडर रूट 41 बटा, यहाँ पे भाई साहब कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा कितना 4 बटे अंडर रूट 41, बीच में प्लस 5 दूनी 10 बटे अंडर रूट 41। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, चलो इधर भी करते हैं। ऊपर वाला एलसीएम कितना, अंडर रूट 41। कोई डाउट, अच्छा, तो 41 यह सेम है, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 बड़का बटा, यहाँ भी एलसीएम कितना अंडर रूट 41, ये वाला क्यों ज्यों का 10 प्लस मैंने 4 प्लस 10। ये समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, इनके जोड़ घटाव है। अरे इससे भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 1 गुना 4 बराबर 4 ही ना रहेगा, ठीक। अच्छा अब जल्दी ध्यान देना, रूट 41 मर गया। अब बताओ यहाँ क्या बचा, 20 में से 15 जाएगा 5, 10 4 14। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, चलो ये जिसको ये समझ में आया अच्छी बात है। एक बार और हम बताते हैं, उसको जरा ध्यान से देखना। सवाल क्या दिया गया भाई साहब, आराम से समझना सवाल क्या है। इसको जो समझा अच्छी बात है, कोई दिक्कत, जिसको नहीं समझ आया बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है 4 tan और थीटा बराबर कितना भाई साहब 5। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान देना, यहाँ पे ही कहाँ चला जाएगा बटा में,
तो tan थीटा बराबर 5/4। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सूत्र होता है sin थीटा बटे, क्या पता है सभी को? tan थीटा को हम इस रूप में लिख सकते हैं, और इतना बराबर कितना भाई साहब? 5/4। मतलब हम कह सकते हैं साइन का मान कितना? 5, और कॉस के मान कितना? 4। अब यहाँ पे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, यहाँ पे सवाल कितना है? 5, और गुना के रूप में न है, गुना के रूप में न है। तब बताओ यहाँ क्या? कॉस, कॉस के मान कितना? 4, और बीच में -3 गुना साइन, साइन के मान कितना? 5, तब 5 बटा बटा कॉस, कॉस के मान कितना? 4, बीच में +2 गुना साइन के मान कितना? 5, साइन के मान 5, तब 5 कर दो, 5 चौक 20 - 15, 20 - 15, और 4 और 5 दूनी 10, घटाएंगे 5/14। जैसे इच्छा वैसे बना सकता है, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है सवाल नंबर 34। सवाल में बोला गया है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 12x + 35 बराबर 0 का हल करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसे कर लेना है, ठीक। प्रश्न को एक बार पढ़ें। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, तो द्विघात सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है भाई साहब? -b ± √b² - 4ac और बटे 2a। कोई दिक्कत? बताओ यहाँ पर। अब यहाँ पे समझ में आना चाहिए, यहाँ पूछ रहे थे क्या है? एक, तो x² के बगल वाला को क्या कहते हैं? a कहते हैं। x के बगल वाला को क्या कहते हैं? b। अब विदाउट वाला को c। तो सभी को पता है ना? अब बताओ यहाँ पर माइनस पहले से है, तो माइनस है। b के मान 12, यहाँ लिखेंगे 12 प्लस माइनस, कोई डाउट? अंदर रूट है, अंदर रूट लिखेंगे। b², b के मान 12 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। 4 गुना a का मान भाई साहब 1 गुना c का मान 35, तो 35 बटे पूरे में बटा 2 गुना a के मान 1। अब बताओ यहाँ पर -12 प्लस माइनस अंदर रूट 12 का स्क्वायर 144 माइनस, और 1 से गुना तो होगा 35 कर दो, 5 चौक 20, हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14, 140। अब यहाँ पर बताओ पूरे में बटा कितना? 2 गुना 1 बराबर 2, -12 प्लस माइनस अंदर रूट 144 में से 40 जाकर कितना बचेगा? 4, और बटे भाई साहब 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी एक बार और लिखो, -12 प्लस माइनस 4 के वर्गमूल 2, अब बटे का 2। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ पे करना क्या? यहाँ पे ध्यान से देखना, एक बार माइनस के साथ लिखना, -12 प्लस, एक बार प्लस है तो +2 और बटे का 2, और एक बार क्या लिखना? -12 और अभी प्लस न लिया बीच में। अब यहाँ क्या? यहाँ पे मत सोचना, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, ठीक है। इसको देखना, एक बार प्लस लिए ना, अब एक बार क्या लेंगे? माइनस और कितना? 2, अब बटा कितना? 2। अलग अलग कर लिए, अब कर लो। 12 में से 2 जाएगा कितना? -10 माइनस का, अब बटे के 2, 5 दूनी 10 बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, तो कितना जाएगा? 12 2 14, माइनस का 14 बटे 2, 7 दूनी 14, मतलब माइनस का 7। तो एक आया कितना भाई साहब? -5, और कितना आया? -7। यही आंसर। तो यही है द्विघात समीकरण का सूत्र। कोई दिक्कत भाई साहब? नहीं ना? चलो ठीक, अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना है, 5 नंबर का ये सवाल ऐसा पूछा जाता है दोस्त, ठीक है। पहले तो इसमें क्या होता है कि भाषा शैली नहीं समझ पाता है, फिगर नहीं बना पाता, फिगर नहीं बनेगा तो फिर बनेगा ही नहीं, है ना। इसलिए इसको पहले समझो आराम से। बोला है भूमि के एक बिंदु ओ, माने भूमि के कोई एक बिंदु नाम दे दिया है ना, ओ से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर। तो प्यारे आराम से एक मीनार बना लो। क्या बना लो? मीनार। ये क्या है? मीनार। जैसे ये भूमि है, भूमि, इसका नाम क्या दे दिया? ओ, है ना। तो ओ से मीनार के शिखर, तो मीनार की क्या है? मीनार, मीनार, मीनार का शिखर, यही ना होता है। ये सब तो बढ़िया से बता है। ये शिखर हो गया, ये तल बिंदु हो गया, इसी को पाद बिंदु भी कहते हैं, शिखर या चोटी इसको कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, शिखर कहते हैं का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। कितना भाई साहब? तो आराम से इधर चाहे इधर, किधर भी
30 डिग्री बोला है, आराम से 30 डिग्री बना लो। भूमि से बोला है ना, भूमि से बोला है तो 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री, जैसे बोला वैसे हम कर लिए। अब आराम से फिर बोला है एवं मीनार के शिखर पर, मीनार के शिखर पर ध्वज दंड है, माने एक झंडा, क्या है, क्या है, एक झंडा, कोई दिक्कत नहीं ना, एक क्या है, झंडा है। तो मीनार के शिखर पर, यही ना शिखर है, तो मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड है। ध्वज दंड का उन्नयन कोण 60 है, मतलब यहां से जो इसका झंडा का जो शिखर होगा वहां से यहां तक कितना भाई साहब 60 है। कितना डिग्री कोण है 60, माने ये छोटका है 30, आई बड़का कितना भाई साहब, बड़का कितना है 60। ये पहले समझना ध्यान से, कोई दिक्कत। तो बोला ध्वज दंड की लंबाई 5 है, जैसे बोला हमने वैसे करते जा रहे हैं। तो यहां से यहां तक के जो लंबाई हो कितना है 5 है। तो मीनार की ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक हमको पूछा गया है, कोई दिक्कत। पहले फिगर समझ आया, पक्का। अब आराम से प्यारे देखो, नामकरण दर्शा दो। ओ है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत। नामकरण नाम अपने मन से मान लेना। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, करना क्या है। तो सबसे पहले ये बताओ, यहां से हल लिखना है आराम से, हल। और एक बात बताओ यहां से कि ये 5 दिया गया, ठीक, ई भी नहीं पता, ई भी नहीं पता है, पता, अरे बोलना कुछ है पता, नहीं है पता। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये ओसी और ओ है। तो एक बात बताओ यहाँ पर जरा ध्यान समझना, इसका मान निकाल लेते हैं और इसका मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में आ रहा है क्या, नहीं नहीं बुझा रहा है। ये तो मीनार ना है, ये क्या है मीनार, इसको x मान लो और इसको क्या मान लो y, कोई दिक्कत, अरे बोलना। तो अगर हम ये x का मान निकाल लें तो यही तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे एक बात बताओ, दिया किसका मान गया है 5 का, तो अगर हम कहें पूरा o और b कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, o b कितना हो जाएगा 5 प्लस झकास, पूरा o और b कितना हो जाएगा 5 प्लस, गारंटी, पक्का ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, तो हम करते क्या है, ध्यान से देखना, या तो किसी भी से चलो, या तो बड़का चलो या तो छोटका चलो, किसी से भी चलो। तो छोटका देखना, तो हम किस में चलते हैं, पहले छोटका चलते हैं। यहाँ देखना त्रिभुज, ध्यान से देखना, त्रिभुज ए ओ सी, इसका मतलब समझा, ए ओ सी मतलब ये इसमें हम चले, किसमें चले हैं ए ओ सी में, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखना त्रिभुज ए ओ सी में, कोई दिक्कत। तो देखना आराम से 30 डिग्री ना है, कितना डिग्री है, तो आराम से लम ही क्या हो जाएगा, लम आई क्या हो जाएगा आधार। तो आराम से प्यार ध्यान से, लम बटे आधार, लम बटे आधार। तो लम बटे आधार बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, टाइन, कितना टाइन थीटा। तो थीटा आराम से, कोई दिक्कत यहाँ तक। लम के मान कितना माने हैं x, आधार के मान कितना माने हैं y, बराबर टाइन, टाइन थीटा का मान कितना है 30 ना है कि 60 लेना है, 30। हाँ यही ध्यान में रखना ना, 30, यहाँ कितना ले लिए 30, कोई दिक्कत भैया। तो x बटे y बराबर टाइन 30 का मान कितना होता है, जल्दी बताओ। टाइन 30 के मान 1/√3, कोई दिक्कत प्यारे। अब 1 से गुना कर दें, अरे बोलना, तो 1 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो हो जाएगा कितना x√3 और बराबर में y, कोई डाउट यहाँ तक। तब y के मान कितना है x√3। अगर हम तुमसे पूछ रहे ये y का मान निकल गया ना, अरे y का मान कितना है x√3। अगर हम तुमसे पूछते अच्छा भाई साहब x के मान बताओ, तो क्या बताओगे y, आई गुना वाला कहाँ चला जाएगा √3, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। मतलब y के मान भी पता, x के मान भी हमको पता हो गया। अब यहाँ इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत। अब चलना है त्रिभुज बड़का में, त्रिभुज बी ओ सी में, किसमें चल रहे हैं त्रिभुज बी ओ सी में बड़का। अरे इसमें भाई साहब इसमें आराम से देखना, इसमें चल रहे हैं बड़का में, इसमें नहीं चल रहे हैं, कोई दिक्कत। इसका कितना डिग्री है, तो ई हो गया क्या लम, आई हो गया क्या आधार। तब बताओ प्यारे, लम
बटे आधार किसका होता है जल्दी बताओ, टाइन थीटा। थीटा की जगह पे कितना 60। लम के मान कितना जल्दी बताओ, 5 + x 5 + 1 देखो लिखल है भाई साहब, ये पूरन हो जाएगा 5 + x। तो लम के मान यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 5 + x बटा आधार कितना भाई साहब 22 बराबर टाइन 60 के मान जल्दी बताओ, √3 √3। आप कुछ नहीं तो बटा 1 भी बोल सकते हैं, जिसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा अब आखिरी सवाल, अब यहाँ पे देखना एक बात बताओ, हमसे क्या पूछा गया बताओ ना, x का मान ना, तो यहाँ पर या तो x के मान रख दो या तो y का मान रख दो। किसका मान रखना है, x का रख दे x का। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, x का मान कितना भाई साहब, तो ऐसा करो ना, ऐसा करो y का मान रख दो, कोई दिक्कत। तो फिर यहाँ पर वापस रख देंगे y का मान, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत। आओ यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हम रखते हैं y का मान रखते थे, ठीक है 5 + x और बटे y का मान कितना भाई साहब, x √3। हेलो यहाँ पे ध्यान देना, x √3 बराबर √3 बटे 1। कोई डाउट? अब ध्यान देना, अब ध्यान देगा, क्रॉस मल्टीपल क्या हो जाएगा 5 + x बराबर 3 9 के वर्गमूल। अरे x √9 होगा ना भाई साहब, अरे क्रॉस मल्टीपल। अब बताओ 5 + x बराबर, तो x कितना हो जाएगा 9 के वर्गमूल 3, तो गुने 3 ऐसे बोल सकते हैं। तो 5 + x बराबर 3x। कोई डाउट? x उधर भेज दे, तो 5 बराबर उधर क्या चल जाएगा जल्दी बताओ 3x, अब उधर माइनस का x, तो इधर 5 बराबर ये घटाएंगे कितना आएगा जल्दी बताओ 2x। तो ये 2 कहाँ चलाएगा भाग में, तो 5 बटा 2। तो x बराबर कितना 5 बटा 2 बोले तो 2.5, x बराबर इतना, मतलब इसका ऊंचाई कितना आ जाएगा 2.5। ईमानदारी से बताओ समझ आया पक्का, कोई दिक्कत किसी को है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं, चलो ध्यान देना है, सवाल नंबर 36। ऐसा सवाल 2 नंबर या ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, या 2 नंबर या तो फिर ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन 2 नंबर भी पूछ दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे देखना ये क्या है, एक दूसरे के क्या है ये समानांतर। यहाँ पे प्रश्न पढ़ो, यल समानांतर यम हो तब ए का मान ज्ञात करें। मतलब यल और ये समानांतर एक तिर्यक रेखा काटता है। आपको पता होना चाहिए कि जब तिर्यक रेखा काटता है तो लाइनिया के दायां साइड, लाइनिया के दायां साइड है ना, हमने बहुत अच्छा से बताया था इसमें थ्योरम कि लाइन के दायां साइड, लाइन के दायां साइड, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, ये आपस में सब क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये आपस में जब बराबर होता है दोस्त, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं आपस में बराबर 3a + 60 और बराबर कितना 4a प्लस है ना 40। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो a वाला को उधर भेज देते हैं, अंक वाला किधर, तो 60 आई प्लस में इधर आके -40 बराबर इधर कितना 4a और इधर कितना हो जाएगा प्लस उधर जाके माइनस का 3a, घटाएंगे तो कितना 20 बराबर इतना 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा a। और यहाँ पे बताओ a बराबर कितना आया 20, a बराबर 20, यही क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल करते हैं, चलो देखना यहाँ पे सवाल नंबर 37 में क्या बोला, समानांतर श्रेणी 4 9 14 254 डॉट 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 254 में 20वां पद ज्ञात करना है। मैंने इसी प्रकार से जाते जाते ये 20वां नंबर पे क्या होगा वही पता करना। यहाँ पे इसको देखना ध्यान से, 20वां पद है ना, 20वां पद आराम से। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a20, हमने कितना बार बताया a20 को कैसे लिख सकते हैं a + 19d, क्या लिख सकते हैं या नहीं पक्का? अब जब लिख ही सकते हैं तो a का मान कितना भाई साहब 4 प्लस 19 गुने d का मान कितना, तो 9 में से 4 जाएगा, मैंने पीछे से आगे घटाते हैं उसी को d कहते हैं, तो 9 में से 4 जाएगा भाई साहब 5, तो a + 19 × 95, 95 और 4 कितना हो जाएगा 99। तो मतलब 99 जो होगा, 99 में क्या लिखा रहेगा 20वां है ना, 20वां पद में क्या लिखा रहेगा 99। तो यही हमसे पूछा गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक लेना। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, तब तक के लिए दोस्त बाय।